नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। बात करेंगे हम आज की जो मार्केट क्रैश हुई है उसके पीछे क्या कारण है। मेनली 4-5 कारण हैं जिसको कि हम समझने वाले हैं। उससे पहले पीएनएल देख सकते हैं जो कि आपको प्रॉफिट में ही नजर आएगा। ठीक है, क्या कुछ कारण है समझते हैं, बिना समय गवाए सीधे चलते हैं टॉपिक के ऊपर। तो यहाँ देखिए जो अपडेट निकल कर आ रही है आपके सामने अवेलेबल है। क्या कारण है देखिए, 5 रीज़न बताए जा रहे हैं सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर जो गिरावट हो रही है। 2% के आसपास निफ्टी करेक्ट हो चुकी है, 1% के आसपास बैंक निफ्टी करेक्ट हो चुकी है। लेकिन मैं आपको एक लाइन में बता देना चाहूँगा कि चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह की वॉलेटिलिटी से डरने की ज़रूरत नहीं है। जो लोगों का अगर व्यू बहुत ज़्यादा नहीं, मैं कहूँगा अगर 1 महीने का भी व्यू है, मतलब कि कोई भी स्टॉक यदि आप 1 महीने भी होल्ड कर सकते हो तो जो गिरावट है वो 101% रिकवर होगा। ठीक है, इस तरह की वॉलेटिलिटी से चिंता करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर गिरावट क्यों हो रही है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसिकली जो 4-5 रीज़न बताए जा रहे हैं। ठीक है, उसमें देखिए सबसे पहला यदि हम मान ले, पहला जो कारण निकल कर आ रहा है तो जो Q2 के नतीजे निकल कर आ रहे हैं वो बहुत अच्छे निकल कर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो Q2 का जो नतीजे अभी बहुत सारी कंपनियों के आ रहे हैं उसका भी एक असर है। लेकिन जो सबसे बड़ा कारण उसको भी हम अभी समझने वाले हैं। देखिए, इंडियन मार्केट इज़ फेसिंग हेडविंड्स फॉर डिसलरेटिंग अर्निंग ग्रोथ। ठीक है, हेडविंड्स मतलब कि जो जैसी पॉलिसीज़ या फिर जैसी स्थिति जो कि कंपनियों को सूटेबल नहीं करती उसको हेडविंड्स कहते हैं, और टेलविंड्स कहते हैं जो फेवरेबल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हेडविंड्स जो है वह कंपनियाँ फेस कर रही हैं। निफ्टी का जो ईपीएस है ग्रोथ है वह Q2 के रिजल्ट से 10% तक गिर गया है। ठीक है, तो गिरावट अभी बन रही है। रिकॉर्ड हाई से भी जो निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो रिकॉर्ड हाई थे उससे भी 8% के आसपास की गिरावट हो चुकी है। यहाँ पर देखिए एफआईज में कंटिन्यू टू सेल इन द डिफिकल्ट अर्निंग ग्रोथ एनवायरनमेंट कंस्ट्रेनिंग एनी रैली इन द मार्केट का कहना है वीके विजय कुमार का, चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिक जियोजित फाइनेंशियल्स के। ठीक है, उसके बाद देखिए एक तो ये कारण हो ही गया कि अर्निंग्स अच्छे नहीं निकल कर आ रहे हैं। दूसरा यहाँ पर देखिए एफआईज ने बहुत बड़ी यहाँ पर बिकवाली की है। जो डाटा है वो दिखा रहे हैं कि लगभग 1,13,858 करोड़ की अक्टूबर के अंदर सेलिंग हुई है, विच इज़ द सिंगल हाईएस्ट एब्सोल्यूट सेलिंग एवर इन मंथ बाय द एफपीआईएस। तो अक्टूबर के अंदर देखा हुआ कि अच्छी खासी गिरावट भी हुई थी, बहुत बड़ी गिरावट हुई थी। अच्छी करेक्शन हमें पिछले सप्ताह एक सप्ताह के अंदर ही बड़ी गिरावट हो गई थी। तो वो कारण यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बड़े पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं, एफपीआईज या फिर एफआईज जिसको हम कहते हैं, वो लगातार यहाँ पर बिकवाली कर रहे हैं। लाख करोड़ का यहाँ पर जो अगर माल बेचेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर प्राइस, स्टॉक का प्राइस और स्टॉक की जो या फिर निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर करेक्शन आएगा ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, बाद बाकी देख सकते हैं बीपीसीएल के अंदर 34.3% की गिरावट हुई है Q2 के रिजल्ट के बाद से। उसके बाद इंडस्ट्रियल के अंदर 16%, अल्ट्रा टैक्स सीमेंट के अंदर 15%, एनटीपीसी, मतलब हर एक का दिया हुआ है कि किस तरह की गिरावट बन रही है। और सबसे अधिक यहाँ पर जो है बीपीसीएल के अंदर 34% की गिरावट Q2 के बाद से हमें देखने को मिल रही है। मतलब कि Q2 के नतीजे भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कहीं ना कहीं इस गिरावट में। और सबसे बड़ा कारण यदि कोई कहे इस गिरावट का तो वो यहाँ पर आपके सामने है यूएस इलेक्शंस। ठीक है, यूएस इलेक्शन 5 तारीख को होने वाले हैं और अगर डोनाल्ड ट्रंप की जीत होती है तो अच्छी खासी रैली आएगी, अच्छी तेज़ी बनेगी। लेकिन अभी जो है नेक टू नेक चल रहा है, कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के दोनों पार्टियों के बीच में नेक टू नेक चल रहा है, जिसका कारण कि जो है इस तरह की अभी अनसर्टिनिटी देखने को हमें मिल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन द केस ऑफ द यूएस इलेक्शन, ट्रंप यदि जीतते हैं तो ट्रिगर करेगा शॉर्ट टर्म रैली, लेकिन यह रैली सस्टेन करेगी कि नहीं करेगी इसका अभी कोई कहा नहीं जा सकता। डेमोक्रेटिक स्वीप यदि होती है तो वो एक फ्रेश वेव ऑफ सेलिंग, डेमोक्रेटिक मतलब कि कमला हैरिस यदि वो जीतती हैं तो यहाँ पर फ्रेश वेव ऑफ सेलिंग देखने को मिल सकता है, जो कि सिग्निफिकेंट करेक्शन हो सकता है, 5% की गिरावट हो सकती है। ठीक है, इम्पैक्ट ऑन द इंडियन इकोनॉमी एंड द मार्केट इज़ मार्जिनल। ठीक है, मीडियम टर्म प्ले की यदि हम बात करें इंडियन, तो वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर चेंज नहीं होगा। 5 नवंबर को इलेक्शंस होने वाले हैं, जैसा कि अभी आपको बताया 84.1 पर इंडियन रुपी आ गई है, मतलब कि अभी तक की सबसे बड़ी कमजोरी के साथ इंडियन रुपी ट्रेड कर रही है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये सारी बातें मुख्य रूप से तो हम कह सकते हैं कि जो इलेक्शंस होने वाले हैं उसका असर कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रहा है। एमके ग्लोबल का भी कुछ कहना है अपना, ये भी बातें बता रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। We believe as the world navigates the imminent period of higher growth and inflation variability in the world and probably redefine the conventional investing playbacks। तो वही सारी बातें हैं यहाँ पर। ठीक है, अजीत मिश्रा क्या कहना है देखिए, एसपीबी रिसर्च है रैलीगर ब्रोकिंग का, उनका यहाँ पर कहना है कि मार्केट जो है वह एक्सपेक्ट कर रहा है सेंसिटिव रहने का
टू फॉरेन फंड आउटफ्लोज और सबड्यूड अर्निंग सीजन। जैसा कि शुरू में अभी हमने डिस्कस किया, इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, तो ध्यान रखना चाहिए जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं यूएस मार्केट के अंदर, स्पेशली जो अपकमिंग यूएस इलेक्शंस उसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए, जो कि 5 तारीख को होने वाले हैं, और फेडरल रिजर्व की जो पॉलिसी मीट है जो कि 8 नवंबर को होने वाली है। तो इन दोनों पर विशेष रूप से यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पर जो है 2-3 कारण है जिसके कारण कि मार्केट के अंदर इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है। यदि थोड़ा सा भी आपका व्यू लॉन्ग है तो ये सारा का सारा जो गिरावट है वो आपको कवर होता हुआ बहुत जल्द नजर आएगा। अगर आप पोजिशंस और बनाना चाहते हैं तो ये सारे करेक्शन जो अच्छी मौका है, यहाँ पर आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज उठा सकते हैं, लेकिन बेचने की गलती ना करें। फिलहाल के लिए यहीं तक अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं। सभी को राधे राधे।